हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में जबरदस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लेक्चर नंबर 05, क्लास 12th फिजिक्स, चैप्टर नंबर सेकंड चल रहा था बच्चों अपना, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर का नाम है। और इसका 5वें लेक्चर पर अपन आ चुके हैं। आइए देखते हैं। आज का टॉपिक है बच्चों, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। एक बिंदु आवेश जो होता है वो उससे थोड़ा दूर जाकर, कितना दूर जाकर सर, आर दूरी पर जाकर, तो उससे थोड़ा आर दूरी पर जाकर उसका क्या विभव रहता है, और देसी भाषा में कहे तो प्रीवियस लेक्चर्स में आपने सुना होगा कि उसकी क्या औकात रहती है आर दूरी पर जाकर, वो आज हम जानेंगे। ठीक है। तो माना कि अपने पास एक बिंदु आवेश है, पहले चेक कर लिया जाए कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है। यस, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, सब कुछ क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल का वीडियो नहीं हो पाया था, बट कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है, किसी काम में लग गए थे इसलिए। खैर, आगे बढ़ते हैं ना। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव पर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव जानेंगे बच्चों। तो माना कि अपने पास एक बच्चों आवेश है, क्यू आवेश। ठीक है, उससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्या क्या दे रखा है, क्या माना है अपन ने, एक बिंदु आवेश है क्यू, उससे आर दूरी पर एक बिंदु पी मान लिया है। इस बिंदु पी पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। जैसे ही इस बिंदु पी पर विभव का मान आ जाएगा, लेक्चर खत्म हो जाएगा। बस आप अपने घर, हम अपने घर। ठीक है, लेकिन लाइक जरूर करके जाइए। खैर, तो बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करना है इस पर। ठीक है, यानी कि इसकी, इस आवेश की इस बिंदु P पर क्या औकात है, कितनी क्षमता है, कितनी तीव्रता है, वो क्षमता ज्ञात करनी है। कितना बोलबाला है इसका P बिंदु पर, क्या क्या सबसिस्टेंस रखता है आखिर ये, क्या पोटेंशियल रखता है आखिर ये P बिंदु। तो बच्चों आपको पता है हर आवेश अपने में से एक वैद्युत क्षेत्र छोड़ता है। तो ये जो बिंदु P लिया है, ये बिंदु P भी इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में मौजूद है। इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में, क्योंकि ये इसने अपना वैद्युत क्षेत्र छोड़ा। ये बच्चों बाय डिफॉल्ट एक धन आवेश है। ठीक है, हम जो है बाय डिफॉल्ट क्या मानते हैं, एक धन आवेश मानते हैं। ठीक है, तो एक धन आवेश माना है, और धन आवेश में से वैद्युत क्षेत्र निकल करके बाहर जाता है, धन आवेश से दूर जाता है। तो इस धन आवेश से दूर गया क्या, वैद्युत क्षेत्र। तो इस बिंदु P पर इसकी वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, अगर मैं आपसे पूछूं तो वो किस तरफ होगी, उस तरफ जाती हुई होगी। खैर, ये इसका मुद्दा नहीं है। अपना अपना मुद्दा ये है कि बेसिकली ये जो बिंदु P लिया है, ये इसके वैद्युत क्षेत्र में है। सर बार बार क्यों बोल रहे हो कि बिंदु P वैद्युत क्षेत्र में है? क्योंकि विद्युत विभव की परिभाषा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थी, वो जाके पढ़ लो, तुरंत समझ में आ जाएगा। और नहीं भी गए पढ़ने तो मैंने यहाँ पे दोबारा से लिख रखी है, आइए देखते हैं। तो यहां पर अपन को निकालना है ना, ये इसकी कहानी समझेंगे। पहले वैद्युत विभव की परिभाषा क्या है वो बताओ। तो वैद्युत विभव की परिभाषा हमने क्या लिखी थी कि अगर किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को, क्या होता है एकांक धन परीक्षण आवेश, ऐसा आवेश जो कि पॉजिटिव हो और जिसका परिमाण 1 कूलाम हो, यानी कि +1 कूलाम का आवेश को ही क्या बोल दिया जाएगा, एकांक धन परीक्षण आवेश बोल दिया जाएगा। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जांच करने के लिए काम में आता है। यहाँ पर विभव की जांच करने के लिए काम में आ रहा है। पहले पिछले चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र की जांच करने के लिए काम में आता था। तो ऐसे जब भी जांच करने के लिए इस्तेमाल होता है तो इसका ही इस्तेमाल होता है ज्यादातर, एकांक धन परीक्षण। खैर, तो एकांक धन परीक्षण आवेश को क्यू नॉट को क्यू आवेश के वैद्युत क्षेत्र में, क्यू आवेश के, देखो आ गया ना, क्यू आवेश के वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य ही बिंदु P पर विद्युत विभव का मान होगा। यही परिभाषा थी विद्युत विभव की, जाकर चेक कर लो चाहे तो। विद्युत विभव की क्या परिभाषा थी, यही थी कि वो अपन इसको क्यू नॉट को, एकांक धन परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक लाएंगे, लेकिन वो उस बिंदु पर कुछ विद्युत क्षेत्र होना चाहिए। इसलिए बोला गया है क्यू आवेश के वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P तक लाने में, इसलिए वैद्युत क्षेत्र होना जरूरी, इसलिए बता रहा था बस, और कुछ ही। ठीक है, तो
इसको अनंत से, कहां से बच्चों, अनंत से इस बिंदु तक लाने में वैद्युत क्षेत्र में Q नॉट को Q आवेश के वैद्युत क्षेत्र में स्थित लाने में किया गया कार्य। बच्चों यहाँ पे अनंत नहीं लिखा ना, Q नॉट को अनंत से, यहाँ पर एक चीज जोड़ लो बच्चों, Q नॉट को अनंत से, अनंत से, अनंत से कहां तक लाने में, अनंत से Q आवेश के वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P तक लाने में, कहां से लाना पड़ता है बच्चों, अनंत से। विद्युत विभव की परिभाषा में अनंत लिखा होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिस कर गया, बट आप याद रखना ना। तो अनंत से लाएंगे, तो मान लिया कि अनंत है कोई जगह। अच्छा, अनंत होता क्या है बेसिकली, अनंत मतलब जो कि जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता, जिसे पॉइंट नहीं किया जा सकता कि ये अनंत है। अनंत बेसिकली कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई फिक्स नहीं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि इस Q आवेश से अनंत कितनी दूर है, तो आपका आंसर क्या होगा, 100 करोड़, 200 करोड़, 10 लाख करोड़, कोई फिक्स नहीं है। तो अनंत इज बेसिकली ऐसी चीज, इसलिए बच्चों अनंत को अंग्रेजी में जब लिखते हैं ना तो DNE भी लिखा जाता है, डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसी चीज जो एग्जिस्ट ना करे। ये एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, अनिश्चित फॉर्म, अनिश्चित है, कोई निश्चित नहीं है ये चीज, इसलिए अनंत बोल दिया जाता है। ठीक है, कोई निश्चित नहीं है इसकी दूरी, मतलब बहुत ऐसी चीज जो निश्चित ना हो, ऐसी चीज है। खैर, तो क्या बता रहा था मैं कि अनंत से लाना है यहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनंत से लाते हैं किसको, Q नॉट को अनंत से लाएंगे यहां पर, और बिंदु P पर रख, बिंदु P तक रखने में जो कार्य होगा, सर कार्य होगा क्यों आखिर, अब आप मुझे बताओ। ये भी प्लस आवेश है, ये Q नॉट भी प्लस का आवेश है, प्लस और प्लस आपस में क्या करते हैं, प्रतिकर्षित लगते हैं, तो ये खुद तो आएगा नहीं खिसक करके। अरे अगर ये क्यू इसको आकर्षित करता, तब तो मान सकते थे कि भाई ये यहां तक आ जाएगा खुद। हालांकि अनंत पे ना भी मान लो, किसी निश्चित दूरी पर मान लो, तो भी आकर्षित करके खुद आ जाता, लेकिन खुद आ नहीं सकता, क्योंकि आकर्षण बल नहीं है, कैसा बल है, प्रतिकर्षण। तो खुद तो बल्कि और दूर जाना चाहेगा, लेकिन अपन इसको नहीं जान, अपन इसको जो है पकड़ करके खींच करके, यानी कि इसका जो नेचर होगा वैसे तो दूर जाने का होगा, प्रतिकर्षित वैद्युत बल की वजह से दूर जाएगा, लेकिन अपन बाह्य बल लगाकर इसको जोरामर्दी खींच करके कहां पर लाएंगे, बिंदु पी तक। तो वही उसमें जो काम होगा, खींच कर ला रहे हैं ना जबरदस्ती बाह्य बल लगाकर, वो जो काम किया अपन ने बाह्य बल की वजह से जो काम हुआ, कार्य हुआ, वही वही कार्य किसके बराबर होता है, विद्युत विभव के मान के बराबर। बेसिकली अपन को ये चीज निकालनी है, ये कार्य निकालना। कैसे करेंगे देखो, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसा ऐसा होता है, यानी कि विद्युत विभव का जो मान होगा उस कार्य के बराबर होगा, इसलिए अतः, ये किसका सिंबल है, अतः का, अतः Q नॉट को कहां से लाएंगे, अनंत से लाएंगे P तक, अति अल्प विस्थापन dr करते हुए इस प्रकार लाएंगे कि Q नॉट की गति या गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ना हो, यानी कि वो नियत रहे। हमें पता है कि कार्य के बराबर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसको रस्सी से बांध के और झट से खींच करके बिंदु P तक ले आएंगे, ऐसा नहीं करेंगे, झट से इसको नहीं लाएंगे। इसको अपन लाते तो है, इसको अपन अनंत से यहां तक लाते तो है, लेकिन इस हिसाब से लाते हैं कि इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ना हो, इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ना हो। जैसे कि मान लो इस पर उस तरफ कुछ वैद्युत बल लग रहा है, उसी के बराबर बाह्य बल लगाएंगे ताकि वो और उस तरफ ना जाए, और साथ ही साथ धीरे धीरे बढ़ाते हुए उसको इसके करीब लाते जाएंगे, ऐसे छोटा छोटा डी आर विस्थापन करते हुए, अति अल्प लिखा है ना देखो, अति अति अल्प विस्थापन डी करते हुए, छोटा छोटा विस्थापन करेंगे डी, छोटा छोटा विस्थापन करेंगे डी, और अनंत से छोटा छोटा विस्थापन करते हुए बिंदु P तक लाए। तो P तक अति अल्प विस्थापन डी करते हुए इस प्रकार लाएंगे। ये अति अल्प विस्थापन इसलिए ही किए जा रहे हैं ताकि इसकी गतिज ऊर्जा या गति जो है वो अपरिवर्तित रहे, नियत रहे। अगर अचानक से खींच के ले आएंगे तो फिर इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आ जाएगा, नियत नहीं रह पाएगी। लेकिन अगर छोटी छोटी दूरी की तय करेंगे, छोटा छोटा सा बल लगा करके, तो इस हिसाब से आएगा ये कि इसकी गतिज ऊर्जा नियत बनी रहे। सर फील नहीं आ रही, देखो समझो, जैसे मान लो ये Q नॉट है, इस पर लग रहा है, इस तरफ बल लग रहा है, एक वैद्युत बल लग रहा है, तो इस पर इस तरफ बल लगाएंगे ताकि बिंदु P तक आ जाए।
तो इस पर इस तरफ जो बाह्य बल लगाएंगे एक्सटर्नल फोर्स, ई एक्स टी मतलब एक्सटर्नल फोर्स, और ये ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि वैद्युत बल। तो ये तो हो गया वैद्युत बल, ये हो गया बाह्य बल। तो इस पर क्यू नॉट पर बाह्य बल इसी के बराबर लगाएंगे, यानी कि बाह्य बल और वैद्युत बल का मान समान रखेंगे, ताकि ये जो है धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके आएंगे, तभी ये दोनों मान आपस में बराबर होंगे, अन्यथा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आ जाएगा। समझ रहे हो? बस ये कहानी है, और कुछ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? डीआर विस्थापन क्यों किया अपन ने, अति अल्प विस्थापन क्यों किए? ताकि इसकी गतिज ऊर्जा जो है वो अपरिवर्तित रहे। अचानक खींच लेंगे तो परिवर्तन आ जाएगा, इसलिए छोटा छोटा विस्थापन करके लाएंगे। बाह्य बल लगाएंगे इस कदर कि जितना जितना इस पर वैद्युत बल लग रहा है, ठीक उसी के अमाउंट, ठीक उसी की मात्रा में अपन बाह्य बल लगा लगा कर लाएंगे। आप खुद ही समझो, अगर ये इसके पास आता जाएगा, जैसे मान लो यहां पर आ गया पी बिंदु के करीब, तब इस पर वैद्युत बल जो लगेगा वो ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि पास में है। तो उस समय जो बाह्य बल लगेगा वो भी ज्यादा लगेगा। जितना वैद्युत बल लगेगा उतना ही बाह्य बल लगाएंगे, ताकि इसकी गति ऊर्जा में परिवर्तन। इसलिए इसको धीरे धीरे सरकाते हैं। ठीक है, इसलिए बच्चों अति अल्प विस्थापन कराए, ताकि ये कंडीशन मेंटेन रहे। और यही कंडीशन मेंटेन थी वैद्युत विभव की परिभाषा में भी और वैद्युत विभवांतर की परिभाषा में भी। पिछले चारों लेक्चर से मैं यही क्लियर कर रहा हूं, ये कंडीशन जो है लिखी कम जाती है, लेकिन माइंड में रहनी चाहिए कि ऐसा होता है इस सिनेरियो में, इन कंडीशंस में ये जो आवेश आता है इसमें ये चीज फॉलो होती है, गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित। समझे? तो आगे बढ़ते हैं। तो गतिज ऊर्जा कैसी है बच्चों? नियत है, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। गतिज ऊर्जा यानी कि के ई का मतलब है बच्चों काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसी है बच्चों? आपकी नियत है, गतिज ऊर्जा नियत है। गतिज ऊर्जा नियत है यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं, यानी कि गतिज ऊर्जा में डेल्टा, डेल्टा का मतलब परिवर्तन, यानी कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कैसा? जीरो, क्योंकि वो तो नियत है। नियत है तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कैसा? शून्य। तो इसको मान लिया अपन ने समीकरण नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? कार्य ऊर्जा प्रमेय से। कार्य ऊर्जा प्रमेय आपने पढ़ी थी बच्चों क्लास नंबर 11 में, जैसा कि आपको दिख भी रहा है यहाँ पे। ये क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी वस्तु पर किया गया कुल कार्य जो होता है वो बराबर होता है उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में आए परिवर्तन के। याद करो क्लास 11 में आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 कार्य ऊर्जा तथा शक्ति, वर्क पावर एनर्जी में आपने पढ़ा था कि किसी भी वस्तु पर किया गया या किसी भी चीज पर किया गया कुल कार्य जो होता है वो बराबर होता है उस वस्तु या चीज के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो बस वही कंसेप्ट मैंने यहाँ पर लिया है क्लास 11। तो यहाँ पर जो कार्य हो रहा है, यहाँ पर जो बल वगैरह लग रहे हैं वो सारी चीज किस पे लग रही है? क्यू नॉट को। भाई अपना काम क्या है? क्यू नॉट को यहाँ से यहीं तो लाना है। तो इस पूरे सीन में कार्य जो हो रहा है वो इसी पर तो हो रहा है, ना इसको छेड़ रहे, ना पी बिंदु को छेड़ रहे, ना वैद्युत क्षेत्र, इसको ही छेड़ रहे सर, इसको ही बल लगा के इधर ला रहे। हाँ ना बोलो? हाँ सर। तो इस पर किया गया कुल कार्य बराबर होगा इसमें जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आएगा उसके। लेकिन क्यू नॉट की तो गतिज ऊर्जा नियत है, ये देखो। तो इसका मतलब ये जो आरएचएस वाली जो क्वांटिटी होगी राइट हैंड साइड वाली, वो क्या हो जाएगी? जीरो। समीकरण 1 से गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना? जीरो। तो इसलिए गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या आ गया? जीरो आ गया। अच्छा सर ठीक है, मान लिया, देखो लिख भी दिया। यानी कि क्यू नॉट पर किया गया कुल कार्य जीरो के बराबर आ गया। हाँ, बात आती है कि क्यू नॉट पर कार्य किन किन बलों की वजह से हो रहा है? तो क्यू नॉट पर दो ही बल लग रहे। एक तो इस आवेश के कारण इस पर प्रतिकर्षित बल लग रहा होगा, क्योंकि दोनों प्लस प्लस है, इसलिए क्यू नॉट पर एक तो वैद्युत बल लग रहा होगा दूर की तरफ। भाई प्रतिकर्षित है तो दूर जाता हुआ, इसको विपरीत करता हुआ दूर जाता हुआ उस तरफ, पी बिंदु पर अगर हो तो वो, वैसे यहां पर भी हो, बीच में कहीं पे भी हो तो भी। और एक लग रहा होगा इसी के विपरीत, क्या लगाया अपन ने? बाह्य बल। भाई परिभाषा क्या थी वैद्युत विभव की? इसके विपरीत बाह्य बल लगाकर इसको अनंत से पी बिंदु तक ला रहे। तो इसके विपरीत कौन सा बल लग रहा है? बाह्य बल। अच्छा सर ठीक है, मान लिया। तो दो बल लग रहे हैं, तो यानी कि कार्य भी दोनों की वजह से होंगे। तो एक कार्य तो हो रहा है ई एक्स टी यानी कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, बाह्य बल की वजह से, और एक कार्य हो रहा है ई यानी कि वैद्युत बल की वजह से, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। दोनों को मिलाकर के जो कार्य बना वो हो गया इस पर कुल कार्य, जो कि किसके बराबर है? जीरो के बराबर। यहां तक पिक्चर क्लियर है। इसको उधर भेज देंगे तो ये क्या आ जाएगा? एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा यानी कि कार्य होगा वो बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय
इलेक्ट्रिक फोर्सेस की वजह से जो कार्य होगा, इसको बोल दिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अच्छा सर, अब वैद्युत विभव अंतर की परिभाषा क्या कहती है, जो कि अपन ने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ी थी, क्या कहती है वो, कि सर वैद्युत विभव अंतर बराबर होता है किसी आवेश को एक जगह से दूसरे स्थान पर एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किए गए बाह्य बल के द्वारा कार्य के। और यहां पर कहां से कहां लेके जा रहे हैं इसको, अनंत से पी, इसलिए लिख भी दिया है अनंत से कहां पे लेके जा रहे हैं, पी। यह है अनंत। अनंत का सिंबल क्या होता है, लेटा हुआ 8। 8 तो ऐसे बनाते हो, अगर उसको लेटा दोगे तो वो क्या बन जाएगा, वो अनंत बन जाएगा। तो अनंत से कहां पर लेके जा रहे हैं बच्चों, पी तक लेके जा रहे हैं। इसमें जो काम हुआ है किसकी वजह से, बाह्य बल की वजह से। बच्चों विभवांतर की परिभाषा में जो कार्य रखते हैं वो बाह्य बल की वजह से कितना होता है वो रखा जाता है, समझे। हालांकि अपन इसके बराबर करते हुए आ रहे हैं, वो बात अलग है कि अपन इसके बराबर, ये जो वैद्युत बल के बराबर ही लगाते हैं, ये जो बल लगाते हैं बाह्य बल, वो बात अलग है। लेकिन रखते इसमें जो है बाह्य बल है, क्योंकि काम उसकी वजह से हुआ है। ये तो ऑटोमेटिकली लग रहा था, ये अगर ना भी लगाओगे तो ये तो लग ही रहा है इस क्यू आवेश की वजह से, ये तो लगाना पड़ रहा है, तो कार्य ये कर रहा है, जी हाँ, इसलिए अपन ये, ठीक है। लेकिन हमने निकाल लिया समीकरण 2 में क्या, कि एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल की वजह से जो कार्य है वो वैद्युत बल के वजह से होने वाले कार्य के ही ऋणात्मक के बराबर है, ऐसे करके निकाला। और आप देख भी सकते हो दोनों की दिशा विपरीत है, तो आना भी तक है। तो इसलिए क्या करा, इसकी जगह एक्सटर्नल फोर्स की जगह जो कार्य हुआ है उसकी जगह क्या रख दिया, समीकरण 2 से क्या रख दिया, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस, यानी कि वैद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य का ऋणात्मक रूप ही है क्या, बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य। और अनंत से पी एज इट इज है, अनंत से पी जा रहे हैं, तो विभवा अंतर कहां से कहां निकालेंगे सर, अंतिम में से प्रारंभिक माइनस करते हैं अंतर निकालने के लिए, अंतर निकालने के लिए अंतिम में से प्रारंभिक माइनस करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो फाइनली कहां पर पहुंच गए, पी पर माइनस इनिशियल, ठीक। तो इसके बाद का देखते हैं, अब अपन को क्या निकालना है, बेसिकली वैद्युत बल की वजह से जो कार्य हुआ है कहां से कहां ले जाने में, अनंत से पी ले जाने में, इसको बोल दिया अपन ने समीकरण। यानी कि बेसिकली अपन अनंत से पी तक जा रहे हैं, अनंत से पी, यानी कि इस यात्रा के दौरान यहां से यहां तक आने वाली यात्रा के दौरान वैद्युत बल की वजह से कितना कार्य हुआ, बस वही निकालना है, जैसे ही निकालेंगे आंसर आ जाए, ठीक है। तो अब आप मुझे एक चीज बताओ कि अनंत पर अगर मैं वैद्युत बल की वजह से कार्य निकालना चाहूं, भाई अनंत से इस यात्रा के दौरान निकालना, तो अनंत पर मुझे आप वैद्युत बल की वजह से अगर मुझे कार्य निकालना है तो मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि अनंत पर वैद्युत बल है कितना, नहीं तो कार्य कैसे निकालूंगा। हाँ सर, बात तो ठीक कह रहे हो आप। तो अनंत पर अगर वैद्युत बल पता पड़ जाए तो उसकी वजह से कार्य कितना है वो भी पता पड़ जाएगा। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। तो अनंत पर वैद्युत बल है कितना, आप मुझे बता दो। सर आपने अभी अभी खुद ही बोला था अनंत तो ऐसी चीज है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट होती है, वो तो डीएनई होती है, यानी कि जिसे अपन निश्चित ही नहीं कर सकते, जिसे अपन स्पेसिफाई ही नहीं कर सकते, समझ ही नहीं सकते, पॉइंट आउट ही नहीं कर सकते, उस जगह पर वैद्युत बल कैसे निकाल सकते हो सर आप। अनंत पर, अनंत ऐसी जगह है जो कि वैद्युत, जहां पर आप वैद्युत बल निकाल, क्योंकि वो जगह ही स्पेसिफाई नहीं है। पहले तो आप मुझे बताओ कि अनंत है कहां, तब जाकर के मैं बताऊंगा ना कि हाँ वहां पर वैद्युत बल इतना होगा। कोई नहीं बता सकता अनंत कहां है, इसकी वजह से कितना क्या अनंत होगा बता ही नहीं सकते। तो जब वो जगह ही स्पेसिफाई नहीं है तो वहां पर वैद्युत बल, तो शुरुआत ही नहीं हो पा रही यहां से तो। अरे जो कार्य निकालने के लिए यहाँ जर्नी कहां से शुरू हो रही है, यात्रा यहां से यहां जाने की, तो यहां पर वैद्युत बल ही नहीं मिल रहा, तो शुरुआत आगे कार्य निकालने के लिए मैं करूं क्या, जब पहली सीढ़ी नहीं मिल रही, तो आपको कोई सीढ़ी दे दे और उसका पहला पाया ही नहीं है, डायरेक्ट 5वें पाए से, तो टांगे कहां पे लेके जाओगे। अरे शुरुआत करने के लिए बल ही नहीं मिल रहा, तो मैं कहां से शुरुआत करूं। इसलिए बच्चों अपन क्या करते हैं इस केस में, अनंत से पी तक कार्य निकालने की बजाय पी से अनंत का कार्य निकाल लेते हैं। क्या कह गए सर, क्योंकि मुझे अनंत पर वैद्युत बल का मान निश्चित नहीं है, निश्चित क्या पता ही नहीं है,
इसलिए हम क्या करते हैं, यहां से यहां तक का कार्य निकालने के बजाय यहां से यहां तक का कार्य निकालते हैं, क्योंकि यहां पर कोई भी चीज स्पेसिफाई नहीं की गई है। मैं बोलता रहा हूं कि मैं अनंत से इस आवेश को ला रहा हूं, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछ लेना कि सर हाँ ठीक है अनंत से ला रहे हो, लेकिन मुझे बताओ तो सही अनंत कहाँ है, तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। इसलिए इसका सब्स्टिट्यूट पैदा किया गया इस डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए। यूं बता के निकल जाते जाते टीचर, क्लियर नहीं हो पाता, ठीक है। लेकिन आज मैंने पूरी कोशिश की है, ठीक है। वो टाइम इसलिए ही लगा था कि आपको एक एक चीज इसमें क्लियर हो जाए कि अच्छा ये चीज इसलिए की गई, ये चीज इसलिए की गई। कई वीडियोस तो मैंने ऐसे देखे जहां पर कॉन्सेप्ट ही गलत लगा रखा है। खैर कोई बात नहीं। तो अपन, हाँ अपन क्या कर रहे थे, अपन अनंत से पी तक निकालने के बजाय कहां तक का निकालेंगे, पी से अनंत। तो आइए देखते हैं, तब तक के लिए ये आप उतार लीजिए, फिर अपन जो है देखते हैं, मैं मिटा दूंगा फिर इसको बच्चों।